जब भी कोई फुटबॉल मैच खत्म होता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सबसे पहला काम होता है खुद को रिफ्यूल करना। वे मैच के बाद पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं, उसके बाद फल और पिज्जा की एक स्लाइस खाते हैं। जाहिर सी बात है कि रोनाल्डो सिर्फ पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा खाते हैं, वो भी होल ग्रेन से बना हुआ, जो कि प्रोटीन और सलाद से भी भरा होता है, क्योंकि प्रोटीन और होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट मैच के बाद रिकवरी में मदद करते हैं। इसके बाद रोनाल्डो घर या होटल जाकर एक लंबा सा रिचुअल फॉलो करते हैं, जिसका पहला चरण है कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी। रोनाल्डो पहले 5 मिनट के लिए गर्म पानी में बैठते हैं, फिर बर्फ से भरे आइस बाथ में 3 मिनट तक बैठते हैं। ये हुई 8 मिनट की एक साइकिल। फिर 32 मिनट में ऐसी 4 साइकिल रिपीट करते हैं। इस रिचुअल से पूरे शरीर का ब्लड फ्लो बढ़ता है। मैच के दौरान जिन मसल्स पर स्ट्रेन या मोच पड़ी थी उनको आराम मिलता है। कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी के बाद स्वाभाविक रूप से नींद आने लगती है, लेकिन रोनाल्डो अगले 20 मिनट अकेले शांति में स्विम करते हैं। स्विमिंग लो इम्पैक्ट रिकवरी वर्कआउट का काम करती है, मसल्स को एक्टिव रखते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करती है। 20 मिनट स्विम करने के बाद रोनाल्डो फिर एक प्रकार की हाइड्रोथेरेपी लेते हैं। हाई प्रेशर वाटर जेट से नहाते हैं। छोटे छोटे वाटर जेट्स के प्रेशर से पूरे शरीर की हल्की हल्की मसाज होती है। इसके बाद रोनाल्डो आखिर में टर्किश बाथ लेते हैं, जो एक तरह का स्टीम बाथ होता है, जिससे आखिरकार नर्वस सिस्टम पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है और पूरे दिन की शारीरिक और मानसिक थकान खत्म हो जाती है। मैच के हाई एड्रेनल रश के कारण कई प्लेयर ठीक से सो नहीं पाते हैं। वहीं रोनाल्डो इस प्रकार के रिचुअल से अपने पूरे शरीर और मन को, साथ में अपने नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से रेस्ट देते हैं। इससे शरीर भी फ्लेक्सिबल बना रहता है, जिसके कारण रोनाल्डो बढ़ती उम्र में भी बहुत कम चोटिल हुए हैं। इसके बाद रोनाल्डो सीधे सोने चले जाते हैं। रोनाल्डो के पास स्लीप कोच भी है, जो उनको साल के 365 दिन गहरी नींद सोने में मदद करते हैं। फिर अगले दिन उठते ही रोनाल्डो एब्स वर्कआउट और स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि अपनी मसल्स को जगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि रोनाल्डो अपने समय के सबसे हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर हैं। आज वे अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए, चोटिल होने से बचने के लिए कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं और नई से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम सब इन रिचुअल्स के पीछे का माइंडसेट सीख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर ऑफ रिचुअल्स की। हार्वर्ड के प्रोफेसर माइक नॉर्टन, जो पिछले 10 सालों से रिचुअल्स पर शोध कर रहे हैं, वे कहते हैं कि माना बार बार दोहराने से रिचुअल्स करना आसान हो जाते हैं, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि रिचुअल सिर्फ रिपीटिशन नहीं है। रिचुअल्स का असली काम है इमोशनल कंट्रोल। जैसे मैच के बाद हमारा मूड कैसा होगा, ये निर्भर करता है कि मैच का रिजल्ट क्या आया। वहीं रोनाल्डो जानते हैं कि मैच जीतेंगे तो अच्छा और हारेंगे तो वो एक रिचुअल को फॉलो करके शांत महसूस करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, फिर अगले मैच की तैयारी में लग जाएंगे। रिचुअल सबसे पहले आपके इमोशंस में प्रिडिक्टिबिलिटी लाते हैं, और प्रिडिक्टिबिलिटी का मतलब है कंट्रोल। यानी आपको पता है कि रिचुअल्स के दौरान और उसके बाद आप कैसा अनुभव करोगे, जिससे आप स्ट्रेस और तनाव से आसानी से निपट सकते हैं। दूसरी बात, कमिटमेंट को रीइंफोर्स करते हैं, मजबूत बनाते हैं। रिचुअल्स मतलब जब आप रिचुअल्स को पूरा करते हो तो आपको महसूस होता है कि मैं कंट्रोल में हूँ और हाँ, मैं सच में पावरफुल तरीके से जीना चाहता हूँ। जब मैं एक प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ तो बाकी चैलेंजेस को भी दलेरी और होशियारी से पूरा करेंगे। ये आखिरी लाइन रोनाल्डो के बिलीफ सिस्टम को दर्शाती है, जो वर्ल्ड क्लास कंसिस्टेंसी को जन्म देती है। रोनाल्डो कहते हैं कि फुटबॉल इतिहास में आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हो उन प्लेयर्स को जो लगातार 10 से 15 साल तक टॉप पर रहे। लगातार टॉप पे परफॉर्म करना, इसके लिए आपको वर्ल्ड क्लास कंसिस्टेंसी चाहिए। रोनाल्डो के टीममेट्स कहते हैं कि आप पूरे दिन रोनाल्डो को देखो, रोनाल्डो कुछ भी यूं ही नहीं करते हैं। उनके दिन की हर एक्टिविटी डेली गोल्स के हिसाब से नपी तुली होती है। किसी भी लेवल पर सफलता और कंसिस्टेंसी पाने के लिए उसके पीछे सालों दोहराए जाने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें कुछ रिचुअल्स भी होते हैं। जब आप नई चीजें सीखते हो, कभी गलती करते हो, कुछ अनुभव प्राप्त करते हो, तो रिचुअल्स और प्रोसेस को रिफाइन करते जाते हो। जैसे जैसे आपका इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है, आपको अपने मूड पर कंट्रोल महसूस होता जाता है और साथ में आपके प्रोसेस के प्रति डेडिकेशन भी बढ़ता जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि मैं भविष्य के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं आगे भी सफल होऊंगा, क्योंकि ये मेरा डेडिकेशन बन चुका है। तो सवाल है कि रिचुअल्स कैसे बनाएं? सबसे पहली बात, रिचुअल्स वो बिहेवियर पैटर्न्स हैं जिनके द्वारा हम नई इमोशनल पैटर्न्स को बनाते हैं। सबसे पहले अपनी इमोशनल जरूरत को पहचानो और फिर कुछ ऐसी चीजें स्टेप बाय स्टेप करो जो आपको सचेत रखते हुए रिलैक्स करें। जैसे आप दिन भर के बाद बहुत थका हुआ महसूस करते हो तो रात में नहाकर अपने पूरे कमरे में खुशबू के लिए छोटी सी अगरबत्ती जला सकते हो। अगर आपको रात में खुशबू परेशान करती है तो आप छोटा सा दिया भी जला सकते हो। हार्वर्ड के प्रोफेसर माइक नॉर्टन कहते हैं कि रिचुअल्स पूरी तरह प्रैक्टिकल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। छोटी छोटी इर्रेशनल हरकतें भी आपको अच्छा महसूस कराती हैं। जैसे लोग शांति प्रदर्शन में मोमबत्ती
जलाते हुए कैंडल मार्च करते हैं। कई रोशनियों के जलने से और एक होने से लोगों को महसूस होता है कष्ट और दुख के समय हम सबकी भावनाएं एक साथ हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।